हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिवस है क्योंकि हमारी परंपरा के बहुत ही प्रमुख आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आज आविर्भाव उत्सव है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें इतने सारे भजन दिए हैं और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भजन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के वो वेद शास्त्रों से अभिन्न है। तो उनके एक भजन से उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। सॉन्ग इस पे दिखा सकते हैं आप। मानस देह गेह। मानस देह गेह जो कि चुमो अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। अर्पिल नंद किशोर संपद विपदे जीवने मरने गाइए जी। दाय मम गेला तुआ ओ पदवरने दाय मारो बिराखो बे जो इच्छा तो हार मारो। नित्य दास प्रति तुआ अधिकार नित्य जन्म बिमो इच्छा यदि तो जन्म बिमो इच्छा भक्ति गृह जाने जन्म हो मोर। कीट जन्म हो जाथा तो दाता बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आशा बहिर्मुख भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्ता भुक्ति
लभाइते ताको संग अनुरक्ता लभ जनक जननी दयिता तनया प्रभु गुरुपति तु सर्वमया प्रभु गुरुपति तु भक्ति विनोदा को है सुनो कान्हा राधानाथ तू अमर पराना राधा मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर माँ जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं सभी उपस्थित भक्तों से, वैष्णवों से और जो मेरे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब से आशीष की कामना करता हूँ, क्योंकि बहुत ही विशेष आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, और उनका जीवन चरित्र से हमें बहुत ही शिक्षा और प्रेरणा दोनों मिलती है। लेकिन इस थोड़े से अवधि समय में उनके जीवन चरित्र को बता पाना मेरे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष जो उनके जीवन के प्रसंग हैं उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप आशीर्वाद दें अपने शुद्धिकरण और आपकी प्रसन्नता के लिए उनके इस अद्भुत जीवन से कुछ प्रस्तुत कर सकूं। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र हम सब जानते हैं। हाँ, प्रणाम मंत्र से ही उनकी स्तुति करने का प्रयास करेंगे और फिर जो उनका जीवन चरित्र है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, हाँ, उन्होंने बड़े ही विस्तार से एक पुस्तक दी है सेवेंथ गोस्वामी, उसके द्वारा हम कुछ उनके जीवन चरित्र से जानने का प्रयास करेंगे। आप दोहरा सकते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि मैं सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो कि गौर शक्ति स्वरूप आए हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो शक्ति है उनका वो स्वरूप है। उन्होंने, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस संकीर्तन आंदोलन के वास्तविक जो पिता हैं, फादर, वो सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं। हम देखते हैं कि चैतन्य भागवत में जो संकीर्तन के पिता हैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने किसे कहा? संकीर्तन एक पितरो कमलाय ताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। ये तो महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन किया, लेकिन श्री प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि पिछले 200 वर्ष से इस संकीर्तन आंदोलन के जो वास्तविक पिता हैं वो कौन है? वो है श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि वो गौर शक्ति का स्वरूप है। और उन्होंने इस जो गौर चंद्र महाप्रभु की जो संकीर्तन आंदोलन है उसका वास्तविक जो स्वरूप है उसको उन्होंने प्रकट किया, क्योंकि महाप्रभु के प्रकट होने के बाद जो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का स्वरूप है वही क्या हो गया? पूरी तरीके से आवृत हो गया, विकृत हो गया। इतना उसको विकृत कर दिया गया कि कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता था। तो वास्तव में उसका जो महिमा है उसका प्रकाश श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। तो उनके पास गौर शक्ति है, हाँ? और वो रूपानुगा भराए थे। श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, श्री रूप गोस्वामी को क्या कहा जाता है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदामय्यम। तो श्री रूप गोस्वामी ने जो चैतन्य महाप्रभु को जो मनोभीष्ट है, जो अपने ग्रंथों में दिया, जितने हमारे गोस्वामियों ने दिया, उन ग्रंथों के आधार पर, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इन द लाइन ऑफ श्री रूप गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है उसका प्रवर्तन आधुनिक युग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। और इनकी भक्ति इतनी विशेष है, इनका नाम क्या है? भक्ति विनोदाय। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न किया। तो ऐसे श्री सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को मेरा प्रणाम है। मंगलाचरण करते हैं और फिर उनके जीवन चरित्र से सुनते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते गाप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अगर आप जीवन चरित्र देखें तो उसमें अद्भुत साहस, संघर्ष, घोर संघर्ष, पूरे जीवन भर उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी विषम और विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में थी, और सेवा और समर्पण इसका अद्भुत संगम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन चरित्र से मिलता है। और पूरा जीवन उन्होंने श्री गौर धाम, श्री गौर नाम और श्री गौर काम में अर्पित किया। तो उनका जो समर्पण है, उनकी जो सेवा की भावना है, जो उन्होंने कार्य किए, उससे हमें बहुत ही प्रेरणा और शिक्षा दोनों मिलती हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ इतने थोड़े समय में कैसे समावेश कर सकूँगा, लेकिन प्रयास करता हूँ। तो उनका आविर्भाव, जैसे आज उनका आविर्भाव दिवस है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव कैलेंडर की तिथि के अनुसार 2 सितंबर 1838 को हुआ, और उस दिन शुक्ल त्रयोदशी थी। भद्र मास था, जैसे अभी आप देख रहे हैं भद्र मास है, भद्र पूर्णिमा आने वाली है। और जो स्थान था वो उला ग्राम था वीरनगर में। इनके जो पिताश्री हैं वो श्री आनंद चंद्र दत्त हैं, और ये भगवान के बड़े अच्छे, बहुत ही अनन्य भक्त थे, वैष्णव थे, और बहुत बड़े जमींदार थे। एक बड़े ही धनाढ़ और संपन्न परिवार में इनका आविर्भाव हुआ। और इनकी जो माताश्री हैं वो जगन मोहिनी देवी हैं, और इन्होंने अपने इस पुत्र का नाम, इस बालक का नाम केदार रखा। ये इनके तीसरे पुत्र थे। इनके 2 बड़े भ्राता हैं, और क्योंकि परिवार में शुरू से ही बहुत अच्छा धार्मिक परिवेश था, तो इन्हें ऐसा परिवेश मिला। और ये वर्णन आता है कि जिस स्थान पे ये अवतरित हुए, जिस उला वीरनगर में ये अवतरित हुए, वहाँ पे लगभग 1500 ब्राह्मण के परिवार रहते थे। वो पूरा गांव ही क्या था, बहुत विशेष था। मुझे एक गांव का अनुभव है। जब हम उडुपी गए थे गुरु महाराज की यात्रा में, तो उस उडुपी स्थान के निकट में ही एक ग्राम था जहाँ नरसिंहदेव भगवान का बहुत विशेष मंदिर था। उस ग्राम का नाम ही शालिग्राम था। और उस ग्राम की ये विशेषता थी कि उसमें जितने भी निवासी थे वो सारे के सारे वैष्णव थे। ऐसा कलयुग में बहुत रेयर है। तो ऐसे परिवेश में इनका आविर्भाव हुआ। उसमें 1500 ब्राह्मण फैमिलीज उस गांव में रहते थे, और हर जो फेस्टिवल है, जो उत्सव है, उसे बड़े ही विशेष तरीके से उसका आयोजन होता था। तो इनका परिवार इतना धनाढ़ था कि बहुत सारे वहाँ पे सेवक सेविकाएं थे,
और इनका जो पेट था, जैसे होता है ना बच्चे का कुछ पालतू, तो इनका जो पेट था वो था हाथी। हाथी का बच्चा, उसके साथ ये बचपन में खेलते थे और बड़े ही विलक्षण प्रतिभा थी शुरू से। जब ये केवल 2 वर्ष के थे तो क्या हुआ, इनके पिताश्री श्री आनंद चंद्र दत्त किसी कार्य से, बहुत बड़े जमींदार थे, तो कुछ कार्य के द्वारा वो उस गांव से दूर गए और जब केदार केवल 2 वर्ष के बालक ही थे तो एक दिन क्या देखते हैं कि उनके घर की छत पे एक कौवा आके जोर जोर से आवाजें निकाल रहा है, काऊ काऊ कर रहा है। कौवा तो काऊ काऊ ही करेगा। तो उन्होंने उस कौवे को चुप कराते हुए एक रचना की। उन्होंने कहा कि कौवे चुप हो जा क्योंकि बाबा आने वाले हैं। बाबा का मतलब है पिता, बंगाली में पिता को बाबा बोलते हैं। तो इस प्रकार से 2 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने कविता करना प्रारंभ कर दिया। और इनके जो निवास पे जो चौकीदार था वो भी बड़ा विशेष था। वो चौकीदार पूर्व में एक डाकू था, लेकिन वो परिवर्तित हो गया, इतना परिवर्तित हो गया कि वो भक्त बन गया। वो हर समय भगवान के नामों का जप करता और बालक केदार को, जो उनकी सबसे मतलब फेवरेट एक्टिविटी थी, उन्हें रामायण और महाभारत सुनाता। तो श्रवण इन्होंने जन्म से ही किया, किसका? धार्मिक ग्रंथों का, रामायण और महाभारत का। और इनकी बड़ी रुचि थी जिज्ञासा में, ब्रह्म जिज्ञासा। तो वो जानना चाहते थे बचपन से ही कि भगवान कौन है और मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ। तो आप जानते हैं कि बंगाल में क्या होता है, दुर्गा पूजा होती है, आने वाली है। हाँ, तो बड़े बड़े मंडप सजते हैं, दुर्गा देवी की प्रतिमाएं लगती हैं, लोग वहाँ जाते हैं। तो बालक केदार भी जाते थे, किस लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि दुर्गा देवी इस प्रतिमा में कब अवतरित होती हैं, कैसे प्रवेश करती हैं? तो जो वहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने ये मंडप सजाया, बोले हमें नहीं पता, इसके लिए आप किसके पास जाइए? आप ब्राह्मण के पास जाइए जो कि प्रतिष्ठा करते हैं। तो जब वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब वो मंत्र बोलते हैं, तो दुर्गा देवी संभवतः क्या करती हैं? इस में प्रवेश करती हैं। तो केदार बालक बहुत ही जिज्ञासु थे, उन्होंने उसे यहीं पे नहीं छोड़ा, स्वीकार नहीं किया। वो ब्राह्मणों के पास गए और उनसे पूछा कि आप कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे दुर्गा देवी इस में प्रवेश करती हैं, इस विग्रह में प्रवेश करती हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमें नहीं पता। ये बतलाया जाता है कि जो ये विग्रह बनाता है और जब जो चित्रकार पेंटिंग करता है और जब वो दुर्गा देवी की नेत्रों की पेंटिंग करता है, तो उस समय दुर्गा देवी इस विग्रह में प्रवेश करती हैं। तो ब्राह्मणों ने कहां भेज दिया? हाँ, उस पेंटर के पास। विग्रह बनाने वाला अलग होता है, पेंटर अलग होता है। जब आप कभी भगवान का विग्रह बनाएंगे तो ये अनुभव होगा, ये मुझे अनुभव हुआ। तो वो उस पेंटर के पास गए कि आप बताइए कि जब आप भगवान के दुर्गा देवी का नेत्र बनाते हैं तो क्या दुर्गा देवी उसमें प्रवेश करती हैं, क्या आपको इसका अनुभव है? तो उसने कहा नहीं। तो बालक केदार को बचपन में ही ये अनुभव हो गया कि ये जो जितना जो ये रीति रिवाज के साथ जो भगवान की ये पूजा की प्रक्रिया है, ये सब क्या है? ये सारा का सारा एक दिखावा है। तो वो वास्तविक उनकी ये जिज्ञासा थी कि वो भगवान को कैसे जाने, कैसे मिले। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन उनके जीवन में आप देखिए कि निरंतर संघर्ष था। इन्हें स्कूल में एडमिट किया गया और इन्हें एक साधारण स्कूल में एडमिट नहीं किया गया। ये रहते थे, जैसे मैंने बताया, उला बीर नगर में। उससे थोड़ी ही दूर एक ब्रिटिश ऑफिसर का स्कूल था और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था और वहाँ इन्हें और इनके भ्राताओं को एडमिट किया गया। वीरनगर से थोड़ी दूर था। तो इंग्लिश में इनकी विशेष रुचि थी शुरू से ही, बचपन से ही। और ये अपने
भ्राताओं के साथ उस स्कूल में पढ़ने जाते, तो वहीं रहते थे, बोर्डिंग स्कूल था। तो इनके जो भ्राताश्री हैं, जो बड़े भ्राता हैं, उनका नाम था श्री काली प्रसन्न, कालीदास, और गौरीदास, और उनसे छोटे थे हरिचंद्र। तो ये तीनों भाई के साथ उस इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो उस समय महामारी फैलती थी। जैसे अभी हमने एक महामारी देखी, कोविड। आधुनिक समय में हमने पिछले कई वर्षों में केवल एक ही महामारी देखी, लेकिन पूर्व में ऐसी त्रासदियां कई बार होती थी। तो उनके जो बड़े भाई थे काली प्रसन्ना, उनको कॉलेरा हो गया, और ये जब वापस आ रहे थे स्कूल से घर, तो उनके समक्ष ही उनके भ्राता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बहुत बड़ा सदमा उनको आघात लगा। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो इस प्रकार से इन्हें पहला आघात लगा जब ये मात्र 8 वर्ष के थे। तो क्या हुआ, वो स्कूल जाना बंद हो गया, वो स्कूल से नाम कटा लिया। और जब ये 9 वर्ष के हुए तो इनकी जो जिज्ञासा थी वो पूर्ण नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भगवान को जानना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जगत क्या है, और मैं कौन हूं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। ना सिर्फ हिंदू धर्म पढ़े, उन्होंने क्रिश्चियन बाइबल और कुरान, सभी ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था तक कर लिया। हम तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ 10 वर्ष में भी नहीं पढ़ पाते। उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था तक सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, और 11 वर्ष की जब ये अवस्था में आए तो इनके घर में एक और बड़ी विषम त्रासदी हुई। जो इनके पिताश्री थे श्री आनंद चंद्र दत्त, वो उनका भी किसी कारण से उनके देह का त्याग हुआ। तो घर में बहुत विषम परिस्थिति हो गई। और यह भी वर्णन आता है कि इनके जो दोनों छोटे भाई थे, उनका भी अंतकाल हो गया। तो देखिए घर में कितनी विषम और विपरीत परिस्थिति हो गई। पिता का अंत हो गया, तीनों भ्राताओं का अंत हो गया। केवल ये अपने परिवार में एक मेल पुरुष बचे, और कितनी उम्र इनकी, मात्र 11 वर्ष। तो घर में इतना विषम परिस्थिति हो गई, तो इनकी माताजी बहुत दुखी रहने लगी। और उन्होंने क्या किया, भारतीय परिवेश में क्या करते हैं कि जब बहुत दुख हो जाए तो सुख ढूंढने के लिए क्या करते हैं, बालक का विवाह कर दो। तो 12 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह प्रस्ताव हुआ, और इन्होंने अपनी भार्या के रूप में श्री सायामणि देवी को स्वीकार किया। लेकिन देखिए जो संघर्ष है या विपदाएं हैं, वो इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। विवाह के उपरांत इन्हें बहुत गंभीर रोग हो गया, पेचिश, ब्लड डिसेंट्री, और इतना गंभीर हो गया कि उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो फिर अंत में ये एक फकीर के पास जाते हैं, और उस फकीर का नाम था गोलोक, इन्हीं के गांव में थे। उन्होंने इन्हें कहा कि आप इससे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस फकीर गोलोक ने 2 भविष्यवाणी की, केवल 12 वर्ष की अवस्था में थे। उन्होंने कहा कि आपका ये जो गांव है ओला बीर नगर, यहाँ सारे निवासी यहाँ पे कॉलेरा से सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे, केवल आप और आपका परिवार जीवित रहेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि महाभारत के इस युद्ध में सारे मारे जाएंगे, दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे, केवल आप और आपके 5 मतलब परिवार के जो 5 पांडव हैं वो जीवित बचेंगे।
और उन्होंने दूसरी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की। उन्होंने कहा कि भविष्य में आप बहुत बड़े आचार्य बनेंगे। अभी उन्होंने भक्ति का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया, और आप इस पूरे समाज को एक नई दिशा देंगे। कितने वर्ष की अवस्था है? कौन सा साल हुआ उनका? जन्म ईयर कौन सा था पता है? 1850 हुआ। हनुमान प्रभु का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। 1850 केवल 12 वर्ष की अवस्था, और घर में बहुत गंभीर आर्थिक संकट आ गया, क्योंकि जितनी संपत्ति थी, जितना धन था, जितना ऐश्वर्य था, वो सारा लोगों ने क्या किया? उसे हड़प लिया। यहां तक कि इनके घर में बहुत बड़ा कर्जा हो गया। तो ऐसी अवस्था में देखिए, पिता का देहांत हो गया, भ्राताओं का देहांत हो गया, हाँ, ना चाहते हुए भी इनका विवाह कर दिया गया, और विवाह करने के उपरांत इतना शारीरिक कष्ट हुआ, उसके ऊपर आर्थिक कष्ट। तो क्योंकि घर के यही मेल मेंबर थे, तो क्या विवशता हो गई? जीविका की। जीविका का साधन कैसे करें? तो इनके जो मामा थे श्री काशी प्रसाद घोष, वो इन्हें उलाबीर नगर से कैलकाटा ले गए, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, और वहां पे उन्होंने अपना दाखिला लिया। ये 1852 से 1856 के बीच में है। और जब कैलकाटा गए तो कैलकाटा उस समय इस देश की राजधानी थी, क्योंकि उस समय किसका शासन था? ब्रिटेन का, ब्रिटिश इंडिया का। तो वहां पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक ब्रिटिश क्लब था, एक इंग्लिश क्लब था, और उस इंग्लिश क्लब में ज्यादातर सारे अंग्रेज आते थे, और कैलकाटा के बहुत ही संभ्रांत, मतलब बहुत ही जो कल्चर्ड या अरिस्टोक्रेटिक बंगालीज हैं वो जाते थे। उसमें श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, गणेंद्रनाथ टैगोर और नरगोपाल मित्र नाम के 3 बहुत फेमस व्यक्ति थे। तो उस इंग्लिश क्लब में केदार बाबू को भी आमंत्रित किया गया। क्यों? क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत ही विशेष थी बाल्यावस्था से ही। और जब उन्हें इंग्लिश क्लब में बुलाया गया तो कुछ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, हाँ, क्योंकि वो लिटरेरी क्लब था। तो इन्होंने अपनी पोएम पब्लिश की, और वो पोएम भी बहुत विशेष है। 12 किताबों का एक साथ पब्लिकेशन किया। पहला पब्लिकेशन कितने पुस्तकों का था? 12 किताबों की श्रृंखलाओं का, और उसका नाम दिया द पोरिएट। और इसमें किसका दृष्टांत था कि जो अलेक्जेंडर जब भारत आया था उसने किस प्रकार से यहाँ पे युद्ध किया, और विशेष रूप से पोरस और अलेक्जेंडर का जो युद्ध हुआ उसका वर्णन उन्होंने 12 वॉल्यूम्स में दिया। और विक्रम और वेताल की सीरीज पे 25 वॉल्यूम्स दिए। 1856 में कितनी एज हुई? 20 साल भी नहीं हुई, 18 साल। हाँ? इंग्लिश क्लब में इनका कंट्रीब्यूशन देख के सारे अंग्रेज घबरा गए क्योंकि आज तक उन्होंने किसी व्यक्ति को इस प्रकार से प्रखर रूप से प्रस्तुतिकरण करते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत ही असाधारण प्रतिभा थी बाल्यावस्था से ही। और वहां पे ब्रिटिश सोसाइटी में एक ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इनसे पूछा कि आखिर आप क्यों इतनी सारी पुस्तकें बना रहे हैं, हाँ? इनको देने के पीछे प्रसंग क्या है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है। ये सारा ज्ञान, ब्रिटिशर थे मिस्टर डेल, उन्होंने इनसे ये प्रश्न किया। तो इन्हें लगा कि वास्तव में जो इनकी खोज थी, किसकी? आध्यात्मिक खोज, श्री नरसिंहदेव, लक्ष्मी देवी, प्रहलाद महाराज की है, उससे ये क्या हो गए, हाँ, डाइवर्ट हो गए। लेकिन इनके घर का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर, तो इन्हें 19 वर्ष की अवस्था में जॉब स्वीकार करनी पड़ी। 19 वर्ष की अवस्था में 1857 में इन्होंने पहली जॉब ली अपनी स्कूल टीचर की, और इनकी मासिक वेतन था 15 रुपए पर महीना।
केवल 15 रुपए से इन्होंने अपनी जीविका स्टार्ट की। लेकिन उस 15 रुपए से क्या था कि घर का जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं होता था, तो उन्हें वो जॉब छोड़नी पड़ी और इन्होंने दूसरी जॉब स्वीकार की। वो एक शुगर मिल में अकाउंटेंट की थी। तो शुगर मिल के अकाउंटेंट का जब वो कार्य कर रहे थे तो एक बार कस्टमर ने क्या किया, उन्हें कुछ अधिक पैसे दे दिए और केदार बाबू ने क्या किए, उसके जितने अधिक पैसे थे उसे लौटा दिए। तो जब उनके उस शुगर मिल के मालिक को पता चला तो उन्होंने कहा कि देखिए केदार बाबू, आप इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि आप क्या है, आप ब्राह्मण हैं, आपकी जो वृत्ति है वो क्या है, ब्राह्मण है, और ये कार्य किसका है, वैश्य का। तो आप अपने लिए कुछ और जीविका का साधन ढूंढ लीजिए। तो उनकी सेकंड जॉब भी चली गई। फिर इन्हें तीसरी जॉब मिली। तीसरी जॉब मिली एज अ टीचर, और 1858 में। और इनके नाना थे जिनका नाम था राजा वल्लभ दत्त, और इनके नाना जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, और साथ ही साथ उनको बहुत सारी योग शक्तियां और तांत्रिक विद्याएं आती थी। तो वो रहते थे उड़ीसा में चोटी ग्राम में। उन्होंने इन्हें बुलाया, इन्हें कहा कि मैं बहुत जल्दी ही अपना शरीर का त्याग करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय हो तो आप मेरे समक्ष हो। देखिए कितने विशेष हैं। सब क्या करते हैं, अंते नारायण स्मृति, लेकिन वो क्या चाहते थे, अंते भक्ति विनोद ठाकुर स्मृति। तो जब चोटी ग्राम में ये पहुंचे अपने नाना जी के पास, तो देखते हैं कि नाना जी तो बिल्कुल सही हैं, कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। तो बोले कि आपने मुझे क्यों बुला लिया। हाँ, मुझे आना पड़ा। तो बोले कि आज से 3 दिन के बाद मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। दिन भर वो भजन करते, जगन्नाथ जी का भजन गाते, और रात को जब 12 बजते तो जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए कचौड़ियाँ बनाते हैं, और उस कचौड़ी में बहुत सारी मिर्ची डाल देते हैं। कल या परसों मोहन प्रभु एक फास्ट टाइम बताया थे प्रभुपाद जी की, मिर्ची वाली बंगाली डिश, और वो जगन्नाथ जी को भोग लगाते और खाते। तो भक्ति विनोद ठाकुर को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है ये तो बिल्कुल ठीक है, मौज कर रहे हैं। तो उन्होंने भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर को कहा, उन्होंने फिर से उस प्रोडक्शन को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप 27 वर्ष के रहेंगे आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। आपको क्या सामना करना पड़ेगा, कई ट्रांसफर्स। ऐसा वर्णन आता है कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में कितने ट्रांसफर्स थे, 27। मुझे नहीं लगता किसी के जीवन में भी कभी भी 27 ट्रांसफर्स होंगे। मतलब 2 साल की भी अवधि नहीं, लगभग 1 या 1.25 साल में हर बार ट्रांसफर। और दूसरा उन्होंने यही बताया कि आप भविष्य में एक वैष्णव आचार्य बनेंगे, और ये बतलाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया भक्ति विनोद ठाकुर को, और अपने प्राण त्याग दिए। और क्योंकि वो योगिक थे, उनकी जो प्राणों का जो मतलब जो पासिंग अवे हुआ, वो मतलब जो सर के ऊपर से एक विस्फोट हुआ और उनका सर फटा, और वहाँ से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। तो इस प्रकार से उनके जीवन में इतनी संघर्ष लगा रहा। 1860 में इन्हें हेडमास्टर की एक नियुक्ति मिली। तो ये कौन सी जॉब हो गई, कौन सी, चौथी जॉब हो गई। और यहां अब इनकी सैलरी हुई 45 रुपए पर मंथ। तो सैलरी थोड़ी अच्छी हुई तो क्या किया, इन्होंने अपने परिवार को अपने साथ रखना शुरू किया। और कुछ ही समय के बाद इनको अपना पहला पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के पहले पुत्र का नाम किसको पता है, श्री अन्नदा प्रसाद। अन्नदा, ये उनकी पहली पत्नी शायामणि देवी से है। और उन्होंने, क्योंकि वो उड़ीसा में थे, उन्होंने
अपना लेखन कार्य कभी भी बंद नहीं किया। उन्होंने ओडिशा के मठों के ऊपर अपना प्रस्तुतिकरण दिया और अपनी पुस्तक दी जिसका नाम था टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, और दूसरी पुस्तक दी जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ ओडिशा। भुवनेश्वर से प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, ये बुक्स अभी अवेलेबल है? ये भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स अभी अवेलेबल हैं क्या भुवनेश्वर में? इंटरेस्टिंग होगा अगर आपको ये बुक्स मिल सके। चलो, भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स हैं। लेकिन 1861 में, हाँ, जब उनका पुत्र मात्र 10 माह का था तो उनके ऊपर एक और त्रासदी हुई। इनकी जो पत्नी थी उनका भी निधन हो गया, और शिशु केवल कितने माह का था? 10 माह का। तो ये इन्हें विवश होना पड़ा, हाँ, कि उस शिशु का परिवेश करने के लिए इन्होंने दूसरी पत्नी स्वीकार की, जो कि श्रीमती भागवती देवी है। और ये सर्च कर रहे थे कि ये इनका जीवन का खोज चालू था कि भगवान कौन है और उनका मैं साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ। तो बिहार और बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बिहार, बंगाल में थे, तो इन्हें चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला। तो चैतन्य महाप्रभु की जो जीविका है, हाँ, जो ऑटोबायोग्राफी है, वो है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत की मूल प्रति प्राप्त करने के लिए इन्होंने 12 साल तक संघर्ष किया। कितने साल? हमें तो बड़ी सुविधा से मिल गए श्रील प्रभुपाद जी के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ देखे, ढूंढे। वो अपनी स्वलिखित जीवनी में लिखते हैं कि एक जो ऑथेंटिक कॉपी है वो लेना कितना मुश्किल था। एक उस समय के एक पब्लिशर थे, 12 ताला पब्लिशर कलकत्ता में, हाँ, उन्होंने एक चैतन्य चरितामृत का सही नहीं था, वो सहज ही आता। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ने की इनकी तीव्र इच्छा थी, और इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कैसे वो उन्हें जान सकते हैं। लेकिन जीवन का जो संघर्ष है वो चलता रहा, और लगभग 1.5 वर्ष बाद इन्हें एक और नियुक्ति मिली, जो कि हेड क्लर्क के रूप में थी, और अब इनकी सैलरी हो गई 150 रुपये। कितने से? 45 से, हाँ। लेकिन कुछ ही समय बाद वो जॉब भी छूट गई, और इनकी पहली पुत्री का जन्म हुआ, और लगभग 1.5 वर्ष तक ये अनएम्प्लॉयड रहे। तो उस समय ये एक इंग्लिश ऑफिसर से मिले जिनका नाम था मिस्टर हेली। उन्होंने कहा कि आप ये सब क्या टेम्परेरी जॉब वगैरह कर रहे हैं, हाँ, क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं। और इनकी एज भी अब कितने होने लगी? लगभग 27 साल। तो ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठे और उसमें पास हुए, और इन्हें पोस्टिंग मिली पहली, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ दीनाजपुर 1868 में। लगभग कितना वर्ष हुआ? 30 वर्ष। तो इस प्रकार से इनके जीवन में अब स्थायित्व आने लगा, जो इनके नाना श्री ने प्रिडिक्ट किया था। और दीनाजपुर में इन्हें पहली बार वैष्णवों का संग मिला, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिला। वो है श्री रामानंद वसु और श्री कमल लोचन साहेब। और इनके सत्संग में इन्होंने पहली बार गंभीरता से श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति माला, इन तीनों ग्रंथों का अध्ययन किया। कितने में? 1 साल में। और इनका अध्ययन इतना विशेष था कि 1 साल के अध्ययन के बाद इन्होंने उसके ऊपर टीकाएं दी। हम भी पढ़ते हैं अब तो कई साल लगते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, तो कई साल लगेंगे, और उस पर लिखने का तो शायद कोई संभावना नहीं है। इन्होंने अपनी पहली वैष्णव प्रस्तुतिकरण किया जिसका नाम है सच्चिदानंद प्रेमालंकार, जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया। तो इस प्रकार से इनका वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ, और इनके इस वैष्णव ग्रंथ से प्रभावित होकर इन्हें एक
वैष्णव सभा में बुलाया गया और 1869 में इन्होंने पहली अपनी प्रवचन दिया और उस प्रवचन में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया कि श्रीमद् भागवतम इट्स फिलॉसफी, एथिक्स एंड थियोलॉजी। और ये प्रवचन इतना विशेष था कि इस प्रवचन पे दूसरी पुस्तक छप गई। तो ये परंपरा आप देखते हैं शुरू प्रभुपाद जी की पुस्तकों से देखते हैं। शुरू प्रभुपाद जी की जो मैक्सिमम पुस्तकें हैं, छोटी पुस्तकें हैं, वो क्या है? प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं। तो ये परंपरा कहाँ से आ रही है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस संकीर्तन आंदोलन के जो वास्तविक पिता है वो कौन है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। और 1871 में इनका फिर ट्रांसफर हुआ और अब ये पहुंच गए चंपारण। पहले कहाँ थे? कौन से स्थान पे थे? दिनाजपुर। दिनाजपुर से अब आ गए चंपारण। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, तो वहां पे एक ब्रह्म राक्षस था, एक ब्रह्म दैत्य था और कुछ डाकू लोगों के साथ मिले हुए थे। वो क्या करते हैं कि लोगों को लूट लेते और ये जो ब्रह्म दैत्य था या ब्रह्म राक्षस था वो उनका संग देता। तो कोई भी व्यक्ति अगर विटनेस देता तो उसके ऊपर ये ब्रह्म राक्षस क्या करता? अपना प्रभाव छोड़ता, यहाँ तक कि जज के ऊपर भी प्रभाव छोड़ता। इसलिए कोई सबूत नहीं मिलने से ये डाकू हर बार क्या हो जाते थे? छूट जाते थे। तो बड़ी विषम परिस्थिति थी। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर के पास ये समस्या आई तो देखिए उन्होंने कैसे इसका निवारण किया। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलवाया और जहां ये ब्रह्म राक्षस रहता था एक पेड़ पे, वहां पे 1 महीने तक लगातार श्रीमद् भागवतम का पाठ करवाया और उस पाठ का ये परिणाम हुआ कि ब्रह्म राक्षस क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा कितने सालों में? 1868 में तो ये मिले ही थे और 1871 में केवल 2-3 साल में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। तो इस प्रकार से उनका ये भगवान के प्रति, ग्रंथों के प्रति, शास्त्रों के प्रति इतना अटूट श्रद्धा थी। और 1871 के बाद कुछ ही समय के पश्चात उनकी हिस्टोरिक पोस्टिंग हुई। कहां से? चंपारण से अब वो शिफ्ट कर दिए गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन के आए। लेकिन ये मत समझिए कि वहां जगन्नाथ जी का केवल प्रसाद मिल रहा था या दर्शन मिल रहा था। ठाकुर भक्ति विनोद जब आए तब ऐसा नहीं था। अभी हम जाते हैं तो बड़े आराम से हमें दर्शन भी मिलता है और खूब आनंद बाजार में प्रसाद मिलता है। लेकिन जब वो आए तो वहां पर बहुत ही अनियमित व्यवस्था थी और वहां के जो राजा थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने ही मंदिर का 80,000 रुपए ले रखा था। आप समझिए 1871-72 में 80,000 रुपए, आज के 80 करोड़ रुपए हो गए। और बहुत अनियमितताएं थी। तो उन्होंने वहां के जो महाराज हैं उनको विवश किया कि वो 80,000 रुपए वापस करें और पूरी तरीके से नियमित किया व्यवस्था को जगन्नाथपुरी की और भगवान के भोगों का जो अर्पण करने की प्रक्रिया है उसको स्थापित किया। तो जो अब हम व्यवस्था देखते हैं कि भगवान को, भगवान जगन्नाथ के सारी उंगलियां हमेशा क्या रहती हैं? गीली रहती हैं, क्योंकि उन्हें इतना भोग ऑफर किया जाता है। तो उस व्यवस्था को दोबारा से पुनर्स्थापित किसने किया? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो जब ये वहां पे थे तो क्या हुआ? स्वाभाविक रूप से जो जगन्नाथपुरी का जो राजा था वो इनसे द्वेष करने लगा और इन्हें मारने के लिए उस राजा ने एक तांत्रिक यज्ञ किया, एक अनुष्ठान किया कि किस प्रकार से उस अनुष्ठान के समापन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से हुआ क्या कि जिस दिन वो यज्ञ संपन्न हुआ उस दिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो बिल्कुल सुरक्षित रहे, लेकिन जो राजा के पुत्र थे उनका अंत हो गया। तो इस प्रकार से इनका जो आध्यात्मिक क्षमता थी या इनका जो आध्यात्मिक स्थान था उसको धीरे धीरे सारे लोग समझने लगे। तो उड़ीसा में जब थे 1872 में इन्होंने वहाँ पे श्री गोपीनाथ पंडित हैं, उनसे
षट संदर्भ श्रील जीव गोस्वामी के द्वारा दिए गए षट संदर्भ, भक्ति रसामृत सिंधु, गोविंद भाष्य, विष्णु सहस्रनाम और सिद्धांत रत्नम और प्रमेय रत्नावली शिला बलदेव विद्याभूषण, सारे ग्रंथों का एक साल में अध्ययन कर लिया। ना सिर्फ अध्ययन किया, उन सब के ऊपर भी इन्होंने अपनी टीकाएं प्रस्तुत की। तो ये बहुत ही असाधारण है। और जब वो प्रवचन देते तो जगन्नाथपुरी में एक बाबा जी थे जिनका नाम था रघुनाथ दास बाबा जी, उनका बहुत प्रभाव था। लेकिन अब भक्ति विनोद ठाकुर का प्रभाव बढ़ने लगा तो उनका प्रभाव कम होने लगा, तो वो भी इनसे ईर्ष्या करने लगे और इनको एक चुनौती दी जब ये प्रवचन दे रहे थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जगन्नाथ भगवान उन रघुनाथ दास बाबा जी के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि भक्ति विनोद मेरा अनन्य भक्त है, आप जाइए और उससे क्षमा मांगिए। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का दोनों ही कार्य था। विशेष रूप से तो उनका सारा समय जाता था व्यवस्था देखने में पूरे, क्योंकि वो डीएम के पोस्ट पे थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, अ गृहस्थ। हाँ, इनके इतने सारे बच्चे थे, कितने थे? 13 बच्चे थे। कोई कर सकता है आज के युग में? हाँ, और आचार्य थे, वैष्णव आचार्य। तो इन्होंने संस्कृत में भगवान की सुंदरता पे एक रत्न लिखा, ग्रंथ लिखा उस संस्कृत के अंदर। पहला संस्कृत का प्रस्तुतिकरण उसका नाम था कौस्तुभ दत्त। और 1874 में एक बहुत ही विशेष वर्ष था, क्योंकि इनके चौथे पुत्र का जन्म हुआ। और वो चौथे पुत्र कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब ये पुरी में थे। और 1880 तक ये नियमित अध्ययन करते रहे और लेखन करते रहे। 1880 में इन्होंने सज्जन तोषणी नामक पत्रिका दी, जो कि बंगाली में थी। फिर इन्होंने संस्कृत में कल्याण कल्पतरु और इंग्लिश में हार्मोनिस्ट, एक साथ 3 ग्रंथों का इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था कृष्ण संहिता, और उसे राल्फ वाल्डो एमरसन को अमेरिका में भेजा। तो जब ये राल्फ वाल्डो एमरसन बहुत फेमस पर्सनालिटी है, फिलोसफर है, इन्होंने ये पुस्तक प्राप्त की, तो क्योंकि ये संस्कृत में प्रस्तुतिकरण थी कृष्ण संहिता, वो समझ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि दिस इज द गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। वो भी इतने प्रभावित हुए। तो अपने पूरे जीवन में उन्होंने जितने भी ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिशमैन थे, उन सबको बहुत प्रभावित किया। और इंग्लिशमैन में जो बड़े ऑफिसर्स थे, क्योंकि डीएम से बड़ी पोस्ट किसी भारतीय को मिलती नहीं थी अंग्रेजों के शासन में, सबसे बड़ी पोस्ट श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पास थी। 1881 में उन्होंने श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा ली और पहली बार उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। जब वो वृंदावन की यात्रा में आए, 3 माह का उन्होंने अवकाश लिया और पूरी परिवार के साथ वृंदावन आए, तो उनकी भेंट श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से हुई। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को उन्होंने अपना शिक्षा गुरु स्वीकार किया। और जब थे जगन्नाथ यहाँ वृंदावन में, तो उन्हें फिर से बहुत तीव्र ज्वर हो गया। और ज्वर इतना भयानक था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जब तक मैं वृंदावन में हूँ तब तक मुझे इस ज्वर से मुक्त कर दीजिए। और उनकी प्रार्थना से यही हुआ। और कुछ महीने बाद जब वो वापस लौटे तो उनकी अब पोस्टिंग हो गई जैसोर में। और जब वो वापस आए तो वो ज्वर भी वापस आ गया और इनकी राइट आई में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया। 1874 में एक विशेष वर्ष था जब ब्रिटिश राज्य के जो राजा थे किंग जॉर्ज 5, उनको भारत आना था। तो उनके आगमन के लिए ये रचना की गई
हाँ, जनगण मन अधिनायक जय है, जो हम गाते हैं एज अ नेशनल सॉन्ग। और इसको लिखने वाले कौन है? बांकिम चंद्र चटर्जी। तो बांकिम चंद्र चटर्जी एक पोएट थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर भी एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम था कृष्ण चरित। लेकिन वो ग्रंथ प्रमाणिक है या नहीं, वो ढूंढ रहे थे कि वो किससे इसे प्रमाणित कराएं। तो वो किसके पास आते हैं? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के पास। और जब उन्हें ग्रंथ देते हैं तो उस ग्रंथ में इतनी त्रुटियां थी कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक नई रचना कर देते हैं, हाँ, जिसका नाम हुआ कृष्ण चरित्र। और 1886 में उन्होंने भगवत गीता की अपनी कमेंट्री दी, जिसका नाम है रसिक रंजन। अभी भी है। प्रभुपाद जी ने इसी रसिक रंजन भाष्य से भगवत गीता का दूसरे अध्याय का टाइटल दिया है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने दूसरे अध्याय का नाम क्या दिया है? कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। और ये कंटेंट्स ऑफ गीता, क्योंकि व्यासदेव ने क्या नाम दिया है उसका? सांख्य योग। व्यासदेव ने सांख्य योग नाम दिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने व्यासदेव का टाइटल को स्वीकार नहीं किया। किसका टाइटल स्वीकार किया? चलो भक्ति विनोद ठाकुर का। क्योंकि गीता का सार, क्योंकि इस अध्याय में भगवान सारे योगों को प्रस्तुत करते हैं। भगवान ज्ञान योग भी प्रस्तुत कर रहे हैं, कर्म योग भी प्रस्तुत कर रहे हैं, और भक्ति योग का भी निरूपण कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के इस भाष्य को स्वीकार किया। और उन्होंने एक चैतन्य प्रेस की संरचना की, फाउंडेशन की। और उस साल 1886 में एक एक्सप्लोजन हो गया, एक विस्फोट हो गया, कि उन्होंने उसी साल लगभग 20 पुस्तकें छापी और प्रकाशित की। एक साल में 20 बुक्स। और देखिए कौन कौन सी बुक्स हैं, बहुत विशेष हैं। चैतन्य शिक्षामृत, जो कि बंगाली कमेंट्री है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम की। फिर मना शिक्षा, और भावावली, प्रेम प्रदीप, श्री कृष्ण विजय, और श्री चैतन्य चरितामृत पे उन्होंने अपना अमृत प्रभा भाष्य प्रस्तुत किया। अमय सूत्रम, श्रीधाम नवदीप महात्मा, हम सब नवदीप जाते हैं तो नवदीप धाम महात्म लेते हैं, उसकी भी रचना किसने की है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही साहित्यिक कार्य किया और विश्व वैष्णव सभा की स्थापना की। लेकिन इतना लेखन कार्य करने से क्या हुआ? इनको दोबारा से वो ज्वर वापस आ गया, सीवियर हेडेक। तो इन्होंने उसका निवारण किया, 2 तरीके से उसका निवारण किया। एक तो उन्होंने मस्तिष्क पे गाय का घी लगाया। तो अगर हम भी कभी सर में दर्द होने लगे ना, तो बाम वाम की जरूरत नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर का उपचार है, घी का सेवन करें। लेकिन सबसे विशेष उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी से प्रार्थना की। उन्होंने जीव गोस्वामी से प्रार्थना की कि आपने इतना प्रखर लेखन कार्य किया। कितने श्लोक दिए श्रील जीव गोस्वामी ने? 4 लाख श्लोक। तो आपने इतना कार्य किया, तो मुझे भी आप क्या करिए? सशक्तिकरण करिए कि मैं प्रस्तुतिकरण कर सकूं। और वो बिल्कुल ठीक हो गए। और 1887 में उन्हें ये टाइटल दिया गया श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि उनका पूरा जीवन भगवान की भक्ति के लिए समर्पित था। और उनकी भक्ति के द्वारा वो भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, इसलिए उनका नाम हुआ भक्ति विनोद ठाकुर। और इसी साल वो रिटायर होना चाहते थे। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया और वो जाना चाहते थे वृंदावन, दोबारा वृंदावन जाना चाहते थे। लेकिन जब वो ऐसा करना चाहते थे तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिस कार्य के लिए आपको भेजा है वो कार्य हुआ नहीं है, इसलिए आप वृंदावन नहीं चाहिए। और प्रेरणा दी कहाँ जाने के लिए? कृष्णानगर नवदीप। क्योंकि मैंने जैसे बताया, श्रीला भक्ति विकास स्वामी लिखते हैं, जो उन्होंने बायोग्राफी दी है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। भक्ति सिद्धांत, क्या नाम है उस बुक का? भक्ति सिद्धांत वैभव। कि हमारे आचार्यों के पास केवल 3 ही कार्य थे,
कि गौर धाम, गौर नाम और गौर काम। लेकिन अभी गौर धाम का प्राकट्य नहीं हुआ, चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है उसका प्राकट्य नहीं हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके स्वप्न में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको ये कार्य करना है। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन तो वापस ले लिया और ट्रांसफर के लिए दूसरी एप्लीकेशन लगा दी, और अब इनका ट्रांसफर कहाँ हो गया? कृष्णानगर। और जब ये कृष्णानगर में आए तो वहाँ पे रानी धर्मशाला है, वहाँ पे ठहरे ही थे। तो इन्हें वो विशेष अनुभव हुआ, अनुभूति हुई। क्या हुआ कि एक प्रकाश पुंज दिखा, और उससे इंगित हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है वो गंगा के उस पार है। तो उन्होंने अपना शोध कार्य करना शुरू किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है, जो उनका जन्मभूमि है, उसे उस समय कहाँ बताया जा रहा था? जहाँ पे वो अभी है वहाँ पे नहीं, अंतरद्वीप में नहीं बताया जा रहा था। उसे बताया जा रहा था कि वो कुलिया ग्राम में है, जो आज का नवद्वीप शहर है। तो बहुत शोध किया और बहुत सारे उन्होंने प्रमाण एकत्रित किए। पहले तो उन्होंने मैप्स देखे, जितने भी ज्योग्राफिकल मैप्स हैं उन मैप्स की स्टडी की। दूसरा, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, विशेष रूप से चैतन्य भागवत और भक्ति रत्नाकर, क्योंकि इन ग्रंथों में वर्णन आता है। इस ग्रंथ में है विशेष रूप से भक्ति रत्नाकर में कि नवद्वीप मध्य मायापुर नाम स्थान, यहां जन्मिले गौरचंद्र भगवान। तो इस प्रमाण के अनुसार जो शास्त्रिक प्रमाण था वो मैच नहीं करता था नवद्वीप टाउन से। तो उन्होंने ये शास्त्रिक एविडेंस लिया। फिर चौथा, स्पिरिचुअल एविडेंस लेने के लिए उन्होंने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को आमंत्रित किया। और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय लगभग 140 वर्ष के थे, इतनी वृद्धावस्था में थे। आप देखते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हाँ, उनका जो भी हम चित्र या विग्रह देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका हम्प बैक है, झुके हुए हैं ना, उनकी पलकें भी नहीं खुलती। उनका जो सर्वेंट है, सेवक है, बिहारी, वो जब उनकी पलकें उठाता है तब वो देख पाते हैं। और इन्होंने देखा कि जो स्थान इंगित हो रहा है तो वहां पे तुलसी का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो उस स्थान पे जब वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके गए तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने क्या कहा? यही तो निमाईरा जन्म स्थान। और वो नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, और 10 फुट ऊपर अपनी बास्केट से जंप करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये प्रमाण लिए। और जब उस स्थान की वो खुदवाई करा रहे थे तो एक और एविडेंस मिला कि जो श्री जगन्नाथ मिश्र हैं, महाप्रभु के पिता, उनके जो विग्रह थे अधोक्षज विष्णु की वो उपासना करते थे। आप ग्रंथ पढ़ेंगे चैतन्य भागवत तो उसमें वर्णन आता है। तो वो अधोक्षज विष्णु का जो विग्रह है, वो जो शिला है, वो उन्हें उसी स्थान पे मिली। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से स्थापित हो गया कि यही वास्तव में महाप्रभु का जन्मस्थान। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशनों में से एक कॉन्ट्रीब्यूशन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का है कि उन्होंने हमें महाप्रभु का जन्मस्थान दिया। अगर भक्तिविनोद ठाकुर प्रकट नहीं होते तो महाप्रभु का जन्मस्थान भी प्रकट नहीं होता। 1891 में उन्होंने अपने जो महाप्रभु का स्थान का आविर्भाव हो गया, प्रकट हो गया, तो उन्होंने 2 साल के लिए अवकाश का आवेदन किया और क्या कार्य करने लगे? हाँ, गौर नाम और गौर काम, यानी गौर नाम का प्रचार करने लगे। इनके 2 सहयोगी थे, एक का नाम था सीतानाथ महापात्रा और दूसरे थे राम सेवक। और इन्होंने पूरे बंगाल और उड़ीसा में प्रचार किया और कुछ ही समय में, थोड़े ही अल्प ही समय में लगभग 500 नामहट केंद्र स्थापित कर दिए। कितने? 500। और हर नामहट केंद्र में कम से कम 1000 से 2000 भक्त थे। इतनी मैसिव प्रीचिंग। वो कीर्तन करते, वहां प्रवचन करते और प्रसाद का वितरण करते। तो वास्तव में जितना भी इस्कॉन का प्रचार है या गौड़िया मठ का भी प्रचार है, उसकी जो रूपरेखा है वो किसने स्थापित की है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने। हाँ, उसका पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने दी है।
लेकिन 1891 में ही इन्हें फिर से इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और इन्हें सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होने लगी और बहुत हाई फीवर हो गया और सीवियर टॉन्सिलाइटिस हो गया, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। इतना कष्ट था। तो लेकिन इन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना प्रचार कार्य नहीं रोका और जब ये प्रचार कार्य कर रहे थे तो ना इन्होंने साधारण जनमानस को प्रचार किया, बल्कि उस समय के जो सबसे धनाढ़ सबसे पावरफुल पोजीशन में राजा थे उन्हें भी प्रचार किया। जो त्रिपुरा के राजा थे उन्हें भी प्रचार किया और नवदीप धाम प्रचारणी सभा को स्थापित किया। नवदीप धाम प्रचारणी सभा और महाप्रभु का ये जो जन्म स्थान है इसका निर्माण कार्य करने के लिए इन्होंने स्वयं से भिक्षा मांगी। आनंद बाजार पत्रिका उस समय की बहुत फेमस पत्रिका थी, पब्लिकेशन, उसने कलकत्ता में एक लेख लिखा कि भक्ति विनोद ठाकुर इतने समर्पित भक्त हैं, ये राजा से चाहते तो पूरा मंदिर निर्माण करा सकते थे। जैसे कल या परसों बोल रहे थे मोहन प्रभु कि एक ही व्यक्ति मिल जाएगा जो हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को देखिए, वो कलकत्ता में घर घर गए और हर एक व्यक्ति से केवल 1 रुपए से ज्यादा डोनेशन नहीं लेते थे, क्योंकि यदि एक ही व्यक्ति दे देगा तो बाकी सबको भगवान की सेवा करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। तो वो एक भिक्षक की भांति हर एक द्वार द्वार गए और उनसे 1-1 रुपए भिक्षा के रूप में स्वीकार किया ताकि महाप्रभु का जन्म स्थान का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार से 1895 के दिन 1895 में 21 मार्च 1895 में 7 दिन का फेस्टिवल हुआ जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का अनावरण हुआ। ये सारा आयोजन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। निश्चित रूप से भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी उनका सहयोग कर रहे थे और इतना बड़ा फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, गौड़िया वैष्णव इतिहास में दूसरी बार हुआ। पहला फेस्टिवल कौन था? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का खेतुरी फेस्टिवल। उस लेवल का फेस्टिवल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 7 दिन का किया। और जो नवदीप है, जो महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहां गौर विष्णु प्रिया देवी का विग्रह स्थापित किया। आज भी आप जाते हैं तो आपको यह विग्रह का दर्शन होता है। इस विग्रह का स्थापना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। 2-4 मिनट और लूंगा, आज तो फास्टिंग है, प्रसाद के लिए तो कोई जल्दी है नहीं। और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम प्रभु जी आपने 11 बजे बताया था, 11 बजे से स्टार्ट होगा। जो वैष्णव भजन है, विशेष रूप से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के भजन, वो 11 बजे से है। पुष्पांजलि कितने बजे प्रभु जी? 12 बजे पुष्पांजलि है, हाँ 12:20। और प्रसाद आज 12:30 के बाद है, तो आज थोड़ा श्रवण कर सकते हैं। हाँ, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, ये विक्षेप नहीं आना चाहिए, तो जानिए। और 1896 में, 1 साल बाद ही, उन्होंने एक और ऐतिहासिक वर्ष है। 1896 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे जो उन्होंने लिखी, द लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड चैतन्य, उन्होंने वर्ल्ड की सारी प्रमुख विश्वविद्यालयों को भेजी और उन्होंने भविष्यवाणी की कि चैतन्य महाप्रभु का जो ये संदेश है, तो चैतन्य महाप्रभु का जो हरि नाम है, ये पूरे विश्व में वितरित होगा। और 1896 में ही किसका प्राकट होता है? हाँ, श्रील प्रभुपाद जी का, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इस भविष्यवाणी को मतलब प्रमाणित किया। तो इस प्रकार से वो प्रचार का कार्य कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद से जब प्रभुपाद जी के शिष्यों को ये बुक मिली कनाडा में, तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य श्री विष्णुजन स्वामी महाराज, उन्होंने कहा कि जब भक्ति विनोद ठाकुर उस समय से इतना लेखन कार्य कर रहे थे, इतना प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने भारत में ही प्रचार क्यों किया? वो चाहते तो, उनका कनेक्शन तो सब जगह था, वो उस समय भी अपनी बुक्स भेज रहे थे, तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रचार क्यों नहीं कर दिया? तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सेवा हमारे लिए छोड़ दी। क्योंकि अगर भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार कर देते तो फिर हमारे लिए सेवा कहाँ बचती। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने बुक्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, हाँ, लेकिन हमें क्या करना है? केवल श्रेय लेना है। हाँ, हमें ये उनके कार्य में सहयोग करना है।
तो इस प्रकार से उनका बहुत ही विशेष जीवन है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम में की कमेंट्री दी जिसका नाम था अर्क मरीचि माला, और संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों तत्वों का उन्होंने बड़े विस्तार से जो वैष्णिक सिद्धांत है उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो जब वो प्रस्तुतिकरण कर रहे थे तो कुछ चीज़ों में उन्हें थोड़ी सी शंका थी, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वयं उपस्थित होते हैं और उन्हें वो तत्व एक्सप्लेन करते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें ये वर्णन आ रहा था कि जब श्री अद्वैताचार्य भी भगवत गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे थे तो उन्हें एक श्लोक स्पष्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान स्वयं प्रकट होकर उन्हें वो तत्व दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो बुक बंद करते हैं और किनारे करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने ऐसा कभी नहीं किया। तो बहुत शिक्षा है, बहुत प्रेरणा है उनके जीवन से। और इस प्रकार से उन्होंने कलकत्ता में अपना एक स्थान बनाया जिसका नाम है भक्ति भवन, और 1901 में, लगभग 1910 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और वो उस स्थान पे भजन करने लगे। और 1914 जून 23 जिस दिन श्री गदाधर पंडित का तिरोभाव दिवस है, उस दिन उन्होंने अपने इस प्राकट्य लीला का समापन किया, अपना तिरोभाव किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना विशेष हमें कंट्रीब्यूट। आप देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम देखिए, आप मंगल आरती अगर वृंदावन में करते हैं तो क्या गाते हैं, विभावरी शेष। उसकी रचना किसने की है, भक्ति विनोद ठाकुर ने की है। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, उससे पहले हम क्या भजन गाते हैं, जय राधा माधव। उसकी रचना किसने की है, भक्ति विनोद ठाकुर ने। जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो जो हम आरती गाते हैं, भज भगत वत्सल श्री गौरा हरि, उसका भी रचना किसने की है, भक्ति विनोद ठाकुर ने। और जब भोग के पश्चात दर्शन खुलता है, जो मध्याह्न आरती होती है, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, उसकी भी रचना किसने की है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। जब हम संध्या आरती गाते हैं कि बस जयो जयो गौरा चंद्र आरती को शोभा, उसकी भी रचना किसने की है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो हमारे जीवन में हमारा जो भक्ति का अंग है, जो भजन है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। ऐसे आचार्य का आज आविर्भाव है, तो उनके श्री चरणों में हम ये प्रार्थना करें। और उनका शेड्यूल बहुत ही विशेष है। वो केवल 2.5 घंटे विश्राम करते थे, शाम को 8 से 10 और सवेरे 4 से 4:30। पूरी रात वो लेखन कार्य करते थे। हमारे आचार्य कभी सोए नहीं, रात को 10 बजे से लेके सवेरे 4 बजे तक उन्होंने लगभग 150 ग्रंथ हमें दिए। कितने, 150 ग्रंथ। और उनके अनगिनत भजन हैं। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर सबसे ज्यादा भजन किसके लिए हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के। आपने जैसे बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसका भी गिफ्ट किसने दिया है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। और हरि नाम की महिमा का सबसे ज्यादा प्रचार और सबसे ज्यादा उसके ऊपर भजन भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। उनका एक भजन है, मैं इसी से समापन करूंगा क्योंकि कल से हरिनाम फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है। इस भजन का नाम है जय जय हरि नाम। बहुत सुंदर इसका भाव है जिसको प्रस्तुत किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत धाम पर तत्व अक्षर। अच्छा गाएंगे, गाइए। जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत धाम, चिदानंद अमृत धाम पर तत्व अक्षर आकार। निज जन कृपा कोरी नाम रूपे अवतारी।
जीवे दया कोरिला पार। क्या लिखते हैं? नाम बिना किछु नाही के आरा 14 भुवन माजे। तो गौर धाम, गौर नाम और गौर काम का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर। शिला भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने भक्ति विनोद ठाकुर का जैसा गुणगान किया, ये तो बहुत अपूर्व, पहले कभी इतना विवरण नहीं प्राप्त हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर पे जो पुस्तक दी है हेमंत गोस्वामी, वहीं से दिया है मैंने, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें पहली बात तो यह है कि 7वें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ होते हुए भी उनको 7वां गोस्वामी कहा गया। ये सबसे पहला ये जो है ये घटना है कि किसी गृहस्थ को भी जो है गोस्वामी, 6 गोस्वामियों के साथ जो है उनकी भी गणना की गई, 7वें गोस्वामी गृहस्थ होते हुए भी। इसका कारण क्या था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो खोजा उन्होंने, तो ये बहुत बड़ा कार्य था। और चैतन्य महाप्रभु ने इनको भेजा इस कार्य के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, ये भी प्रभु जी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने सपना दिया कि तुम ही इस कार्य को करो। तो भगवान चैतन्य इनको श्रेय देना चाहते थे, और कोई गृहस्थ के रूप में भी जो है वो सन्यासी की तरह उसका भी सम्मान हो, तो ये भी जो है इन्होंने मतलब ऐसा कार्य किया। दूसरा, संकीर्तन के एकमात्र पिता जो कहे जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, लेकिन इनको भी कहा जाता है संकीर्तन के पिता। तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये मुझे समझ में आया कि एक संकीर्तन तो है हरि नाम संकीर्तन, जो कि सड़कों में मिल करके जो है लोग करते हैं, तो वो संकीर्तन है। तो चैतन्य और नित्यानंद ये एकमात्र पिता हैं। लेकिन दूसरा संकीर्तन है किताबों को लिखना, किताबों को छापना। तो ये संकीर्तन ये जो है उस समय शुरू हुआ भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जब टेक्नोलॉजी आई छपाई की। चैतन्य महाप्रभु के समय में छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किताब में लिखना छापना ये तो संभव था ही नहीं। तो संकीर्तन एकमात्र इसी रूप में था कि जो है हरि नाम का जो है प्रचार किया जाए और जो है कीर्तन सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से कीर्तन किया जाए। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो ये संकीर्तन और भी बड़ा माना जाता है, बृहद मृदंग माना जाता है कि जो मृदंग होता है आपका, तो इसमें आवाज़ 20 मीटर तक ही जाती है, और ये जो है बृहद मृदंग है ये हजारों किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। तो संकीर्तन का जो है ये संकीर्तन जो किताबों की को लिखना और छपाना और इसको जो है वितरण करना, तो ये जो कार्य है ये इसके एकमात्र पिता भक्ति विनोद ठाकुर हैं। तो हम उसको भी संकीर्तन बोलते हैं, संकीर्तन डिवोटी। कोई भक्त जो है पुस्तकें वितरण करता है उसको हम बोलते हैं संकीर्तन डिवोटी। तो संकीर्तन 2 रूपों में है। तो चैतन्य महाप्रभु एकमात्र पिता है उस संकीर्तन के जो हरिनाम संकीर्तन था, और दूसरा जो संकीर्तन के जो एकमात्र पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो कौन सा संकीर्तन है? बृहद मृदंग संकीर्तन, जिसमें किताबों को लिखा जाता है और छापा जाता है। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी बात है जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले वही मतलब हमारे आचार्य हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग, जितने भी जो है टेक्नोलॉजी है आजकल बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो आचार्य हैं हमेशा टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। हम लोग ऐसे जो है लकीर के फ़कीर नहीं कि भाई हमारे पहले के आचार्यों ने किताबें नहीं लिखी, किताबें नहीं छापी, तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो हम क्यों ना उसका प्रयोग करें। हवाई जहाज़ का भी प्रयोग करते हैं हमारे आचार्य लोग, और जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, हर चीज़ का प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा में, और भगवान का प्रचार इस समय और बढ़ता जा रहा है। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।